12 अगस्त को हम सब एक्सपीरियंस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेलेस्टियल इवेंट्स, और वो है टोटल सोलर एक्लिप्स। अब ऐसे में आपको लगेगा मैम न्यू मून की एक्टिविटी में तो हर बार हम कुछ एक नया रिचुअल करते हैं, कुछ नई प्लानिंग करते हैं, कुछ नया शेड्यूलिंग करते हैं, क्या इस बार भी ऐसा कुछ है? तो मैं कहूँगी नहीं, ये न्यू मून में हम कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल नहीं कर रहे, हम कोई विजन बोर्ड एक्टिविटी नहीं कर रहे। इस बार मैं आपको एक तरह से मेडिटेशन कराऊंगी और वो है मंडाला मेडिटेशन। आप सोचेंगे ये भला क्या है? मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक्लिप्स का सिग्निफिकेंस क्या है और इस पीरियड में हम क्या-क्या चीज़ें फ़ील कर सकते हैं और कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए बहुत कारगर होगी। वेल मैं आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बताऊँगी सिंपल एक्टिविटीज़, बट तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, जिसमें दिल करे वो कर लीजिएगा। ये न्यू मून का एक्लिप्स डिफरेंट क्यों है? न्यू मून में अक्सर हम कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन करनी है, इंटेंशन है, न्यू बिगिनिंग है, जैसे मैंने कहा, कुछ नया करना है। बट ये एक्लिप्स क्या कह रहा है? जब भी एक्लिप्स टाइम आता है एनर्जी बहुत हेवी और हाई हो जाती है। ऐसी एनर्जी आपको कहती है इट्स टाइम टू पॉज़, इट्स टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, इट्स टाइम टू गो विदिन, इट्स टाइम टू कनेक्ट विद दैट एनर्जी एंड मेडिटेट। साइलेंस, शांति, आप अपने अंदर झाँको, मेडिटेट करो। ये इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब एक्लिप्स का टाइम होता है और अक्सर हम बहुत सारी भ्रांतियों से डर जाते हैं। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। आपको सिंपली क्वाइटन अप होना है, मतलब एकदम शांति से खुद के साथ वो समय बिताना है। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. ऐसे इस दौरान एक्लिप्स के दौरान आपको बहुत सी चीज़ें उसके आसपास दिखने लगेंगी, जैसे कुछ हिडन ट्रूथ सामने आ सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं, आपका पाथ रीडायरेक्ट हो सकता है, कोई नया चैप्टर एक और ओपन हो रहा है नया, और एक पुराना चैप्टर बंद हो रहा है। आपको कहा जा रहा है पॉज़ करो, रश नहीं करो। तो आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सोलर एक्लिप्स है तो सन चला गया, हिडन हो गया। इट डज़न्ट गो अवे। बस हमें लगता है इट इज़ स्टिल देयर एंड इट विल रिवील आफ्टर सम टाइम। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द एक्लिप्स। तो अब इस एक्लिप्स के लिए हमने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन नंबर 1, मून वाटर प्रिपेयर नहीं करना। तो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या अभी हाल-फिलहाल में मेरे साथ जुड़े हैं, वो समझ नहीं पाते व्हाट इज़ फुल मून वाटर। मून वाटर हम प्रिपेयर करते हैं ऑन एवरी फुल मून, एंड फुल मून पे वाटर प्रिपेयर करने का मतलब है मून की लाइट को हम उस वाटर को चार्ज करें अपनी एक इंटेंशन के साथ, ताकि उस वाटर का 1 सिप इन द मॉर्निंग भी कंज्यूम, एंड दैट इज द इंटेंशन जो उस पानी को दिया है, बिकॉज पानी एनर्जी को, आपकी बात को ग्रहण करता है और वो एनर्जी आपकी बॉडी में जाती है बेस्ड ऑन द वाटर विच इज देयर। इससे रिलेटेड प्रॉपर एक कंप्लीट जो क्लास है, कोर्स है मेरा मून रिचुअल्स का, जिसमें फुल मून, न्यू मून की अलग-अलग क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब वो भी समझ सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं और वहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आती है दूसरी बारी इम्पोर्टेंट, क्रिस्टल्स चार्ज नहीं करने। व्हाई? बिकॉज़ एक्लिप्स का टाइम है। तो ऐसे में आप गलती से क्रिस्टल्स को चार्ज मत कीजिएगा, वरना आपको उनको फिर से क्लेंजिंग करनी पड़ेगी। अब आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है एक मंडाला शीट, ये स्क्रीनशॉट है आपके सामने। यहीं पे आप पॉज करके जो आ रहा है इसकी शीट की प्रिंट ले लीजिए। मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगी ताकि आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और उस टैब से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आप अदरवाइज अगर नहीं है तो आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको चाहिए इसके लिए कलर पेंसिल्स या पेन या स्केच पेन्स, क्रेयॉन, जो भी कलर्स हैं आपके पास। आपको चाहिए सेज, पालो सांटो या शुद्धिका। आपको चाहिए सी सॉल्ट और स्पिरिचुअल बाथ का सॉल्ट, जो कि आप शुभेच्छा से भी प्रोक्योर कर सकते हैं, शुद्ध का भी शुभेच्छा से ले सकते हैं। और मैं एज सच उनको बहुत प्रमोट भी करती हूँ और मैं बहुत अच्छा लगता है जब उनके लिए कुछ अपनी तरफ से हम कुछ हेल्प कर पाएँ उनकी। इसके साथ साथ आपको मेरे ही चैनल से चाहिए रामादासा चैंट या कोई भी कामिंग मंत्र। चैंट स्पेसिफिकली मैं इसलिए रामादासा बोल रही हूँ बिकॉज वो आपके सातों चक्र पे काम करेगा। तो ये तो हो गई लिस्ट। इसके साथ आपको एक दिया भी चाहिए, हाँ वो तो रह ही गया। तो दिया आपको, आप ब्रास का दिया लें, आप मिट्टी का दिया लें, कोई भी दिया देसी घी का आपको जलाना है। तो क्या करना है, हमें अपनी स्पेस को क्लेंस करना है सबसे पहले। सेज, पालो सांटो, शुद्धिका जो भी आपको मिलती है, और उससे अपनी स्पेस क्लेंस करेंगे, वो स्पेस जहाँ बैठकर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं। आपको शांति से ड्यूरिंग द एक्लिप्स अगर एक्टिविटी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।
अगर आप कार्यरत हैं ऐसे टाइम में कि आप नहीं कर सकते, तो आप इसको इवनिंग में भी कर सकते हैं। और जब आप स्पेस क्लीन करेंगे तो आप बोल सकते हैं मैं रिलीज़ करती हूँ सारी हेवीनेस, सारी नेगेटिविटी को। ये स्पेस पीस के साथ, क्लैरिटी के साथ और डिवाइन गाइडेंस के साथ भरा हुआ है। अब हम करेंगे क्लेंजिंग के बाद दिया जलाएँगे। आराम से वो मंडाला का जो प्रिंट अपने सामने बैठेंगे लेकर और साथ में चलाएँगे रामादासा चैंट। उसको बैकग्राउंड में धीरे-धीरे चलने देंगे। 3 गहरी साँस लेंगे, इन्हेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे स्ट्रेस को। देखिएगा जब एक्सहेल करें तो स्टमक से एकदम से पूरा अच्छे से ब्रीथ आउट कर पा रहे हैं। 3 बार करने के बाद हम अपनी आईज़ को खोलेंगे और वो जो मंडाला हमारे पास है उसको हम अपने हिसाब से अलग-अलग कलर से फिल करेंगे या उसको ब्यूटीफुली डेकोरेट करेंगे विद एनी फॉर्मेशन दैट यू वांट। जब तक आप रामादासा चलता रहेगा, आप इसको लूप पे भी सुन सकते हैं और आप इसको आराम से पेंट या कलर कर सकते हैं। अवेयरनेस के साथ कलर करना है, कोई राइट और रॉन्ग कलर नहीं है, कोई चॉइस ऑफ कलर राइट या रॉन्ग नहीं है, भागते हुए नहीं करना, अरे 10 मिनट में ख़त्म करना है, नहीं। आप इसको एक तरह से जब पेंट कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, तो आप एक मेडिटेटिव स्टेज में हैं। साथ-साथ में आपकी क्लेंजिंग चल रही है व्हिच इज़ योर चक्रास एंड साथ-साथ में आप अपने हाथों की मूवमेंट को देखिए, अपने ब्रेथ को समझिए, अपने थॉट्स को समझिए जो उस समय कलर करते हुए आ रहे हैं। अगर माइंड थोड़ा-सा वेवर करता है तो उसको वापस से ब्रिंग इट बैक टू वर्क। तो सिंपली ये एज़ एन एक्टिविटी करना है एंड वंस यू फिनिश कलरिंग इट देन यू कैन कीप इट, लेट इट बी देयर इन द टेम्पल और जो स्पेस है आपकी ऑल्टर वहाँ पे रख सकते हैं। अब दूसरी एक्टिविटी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पेंट नहीं करना चाहता तो ऑल्टरनेटिवली आप सिंपली आँख बंद करके रामादासा के साथ में मेडिटेट कर सकते हैं। तीसरी एक्टिविटी आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं रामादासा के साथ या उसके बिना। आप रामादासा चल रहा है और साथ में आप जर्नल करें। मैं 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ। मेरी ज़िंदगी का कौन-सा ऐसा पार्ट है जो कह रहा है थोड़ा-सा स्लो डाउन कर ले? अपने अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व कर लो। थोड़ा-सा खुद को ट्रस्ट करो। हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ तुम्हारे मन मुताबिक हो ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करके लिखना है। दूसरा प्रॉम्प्ट है, अगर आप पूरा ट्रस्ट करते हो डिवाइन टाइमिंग्स में, तो फिर ऐसा किस चीज़ का फ़ियर है? कौन-सी ऐसी एक्सपेक्टेशन है? कौन-सा ऐसा बर्डन है, जिसको मुझे आज लविंगली सरेंडर करना है? आपने मुझे भेजा है ऊपर वाले, आप ही मेरा रास्ता देखोगे, आप ही मुझे बताओगे, आप ही मेरे हाथ थाम के ले चलोगे। मैं आपको क्यों भगा रहा हूँ या खुद को क्यों भगा रहा हूँ? इनमें से कोई भी जर्नलिंग का प्रॉम्प्ट आप ले सकते हैं। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आपके सामने इंग्लिश में लिखे हुए आ गए होंगे। तो अब तीनों में से कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। पेंटिंग ऑफ मंडाला विद रामादासा, सिंपली रामादासा एंड मेडिटेटिंग एंड थर्ड इज़ जर्नलिंग ड्यूरिंग द एक्लिप्स टाइम। साइलेंस में आराम से बैठेंगे। इसके बाद आप म्यूज़िक को बंद करेंगे, आप वहाँ से खड़े होंगे, अगर मंडाला है तो उसको वहीं रखेंगे। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को निहार सकते हैं, अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं और देन यू विल सिंपली गेट अप फ्रॉम देयर, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज़ योर आइज़ एंड पे योर ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स। साथ-साथ आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड-पेरेंट्स उन सबको याद करेंगे, जिनकी बदौलत आज आपके अंदर जो है, उनसे बहुत कुछ मिला है। आप उनकी टीचिंग्स, उनकी प्रीचिंग्स, उनका प्यार, उनका कर्म, वो सब चीज़ें याद करेंगे और उनको दिल से शुकराना देंगे। उसके बाद आप उठ के जाएँगे और तो मैंने आपको जो सी सॉल्ट बताया है या जो ओजस बताया है, आप उसके 2 चम्मच डालेंगे पानी की बकेट में, स्टर करेंगे एंड यू विल टेक अ बाथ विद दैट सॉल्ट वाटर सो दैट आप आराम से इत्मीनान से फ्रेश होके बाहर आएँगे। अपने पैरों के तले में आप हल्का-सा ऑयल या देसी घी या नारियल का तेल मसाज कर सकते हैं या कोई क्रीम मसाज कर सकते हैं एंड देन यू कैन गो ऑफ टू स्लीप। So this is all about this activity on the new moon which you are going to do on this time when it's going to be eclipse. अब क्लियर हो गया, एक्लिप्स के टाइम में करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप शाम के टाइम सोने से पहले ये एक्टिविटी करके सो सकते हैं। इसके बाद आप अपने आप को बहुत काम फील करेंगे, क्लियरर फील करेंगे, आप अपने आप को ग्राउंडेड फील करेंगे और ज़िंदगी के अगले रास्ते पर विद लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ मूव करेंगे। Wishing you all the very best. God bless you. Lots and lots of love. Don't forget to subscribe the channel and share this video with many people so that they also can bring the changes in their life. Thanks and lots of love.